ये महाद्वंद है, महायुद्ध। तो सुन उसकी ललकार। जस्सी जैसा कोई नहीं। दो 2013 का आईपीएल वानखेड़े स्टेडियम की लाइट्स के नीचे एक 19 साल का लड़का अपना पहला आईपीएल मैच खेलने के लिए तैयार। मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करते हुए जसप्रीत बुमराह नाम का ये फास्ट बॉलर अपने पहले ही ओवर में क्रिकेटिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। आरसीबी के खिलाफ उनकी पहले ही ओवर में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया, एक टॉप रशिंग यॉर्कर के साथ। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था अनऑर्थोडॉक्स एक्शन वाला बॉलर दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शामिल होगा, लेकिन वही मोमेंट बुमराह की कहानी का आगाज था। मुंबई इंडियंस के स्काउट जॉन राइट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहली बार बुमराह को देखा, एक स्लिंगी एक्शन जो मलिंगा की याद दिलाता था और यॉर्कर्स जो सीधे एक्यूरेसी से गिरती थी। राइट को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़का कुछ अलग है। आईपीएल 2013 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने इन्हें बेस्ट प्राइस पर खरीद लिया। डेब्यू मैच में ही 32 रन देकर 3 विकेट। Thank you, Rochelle. Oh, he's given him. What a quick decision that was. And Boomerang, the youngster on debut, has got a third. इस फिगर के साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि एक नया वेपन है। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में लसिथ मलिंगा ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। मलिंगा ने यॉर्कर की कला, प्रेशर सिचुएशन में कंपोजर और माइंडसेट के बारे में सिखाया। 2014 और 2015 के सीजन्स में बुमराह लिमिटेड चांसेस के बावजूद अपने प्रेजेंस फील करवाने लगे। मुंबई इंडियंस की डेथ बॉलिंग यूनिट मलिंगा और बुमराह के साथ दुनिया की सबसे डेडली बन गई थी। 2015 आईपीएल टाइटल उन्होंने जीता और बुमराह का रोल छोटा होते हुए भी क्रूशियल था। आईपीएल की चमक के नीचे बुमराह डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना असली बेस बना रहे थे। गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू 2013-14 सीजन में हुआ। विदर्भा के खिलाफ पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर उन्होंने सबको इंप्रेस किया। उनके स्पेल ने गुजरात को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 2014-15 और 2015-16 सीजन में उनका बॉलिंग एवरेज कंसिस्टेंट 25 के आसपास रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने हैट्रिक ली और उनकी व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस को और भी मजबूत बनाया। सिर्फ T20 में ही नहीं, उनकी रेड बॉल स्किल्स भी डेवलप हो रही थी। बॉल को सीम पर हिट करना, बाउंस निकालना और लाइन लेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट करना उनकी खूबी बन गई थी। सिलेक्टर्स ने तभी डिसाइड कर लिया था यह लड़का सिर्फ आईपीएल प्रोडक्ट नहीं, इंडिया के लिए भी तैयार है। जनवरी 2016 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, बुमराह ने अपना ओडीआई डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अपनी पहली सीरीज में उन्होंने डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को प्रेशर में डाल दिया। उनका कंट्रोल और यॉर्कर्स ने तुरंत इम्पैक्ट बनाया। फिर आई T20 आई सीरीज और वहां उन्होंने 3 मैच में 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेथ ओवर्स में उन्होंने कामनेस दिखाई और सबको हैरान कर दिया। वैसे तो उनके बॉलिंग एक्शन पर पहले शक किया जाता था, लेकिन अब सबको लगने लगा था कि ये इंडिया के लिए असली मैच विनर बन सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनकी बॉलिंग ने इंडिया को फाइनल तक ले जाने में मदद की। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक नो बॉल कंट्रोवर्सी जरूर हुई, लेकिन उससे उन्होंने सीखा और मजबूत बनकर वापस आए। बुमराह को क्रिटिक्स हमेशा कहते हैं कि उनका एक्शन रेड बॉल क्रिकेट में काम नहीं करेगा, लेकिन 2018 साउथ अफ्रीका टूर पर उनका डेब्यू हुआ और केप टाउन में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एबी डिविलियर्स को आउट किया। तुरंत सबको दिखाया कि वो रेड बॉल में भी इक्वली डेंजरस हैं। उस टूर में उन्होंने 14 विकेट्स लिए और अपनी पेस और बाउंस से सबको इम्प्रेस किया। इंग्लैंड टूर में नॉटिंघम टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट होल ली और इंडिया को क्रूशियल जीत दिलाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस 2018-19 ऑस्ट्रेलिया टूर में आई। मेलबर्न में 33 रन देकर 6 विकेट। इस स्पेल के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया। उस सीरीज में उन्होंने 21 विकेट्स लिए और इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में मदद की। रवि शास्त्री ने उनके बारे में कहा, ओवरसीज पिचेस में जो काम उन्होंने किया है वो किसी भी इंडियन बॉलर के लिए सपना होता है। ओडीआईज और T20 में बुमराह ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी। 2018 एशिया कप में फाइनल ओवर डिफेंड करके इंडिया को टाइटल जिताया। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 विकेट्स लिए और हर क्रूशियल मोमेंट्स पर अपनी टीम के लिए खड़े रहे। इंग्लैंड के खिलाफ डेथ ओवर्स में उनका स्पेल टूर्नामेंट का हाईलाइट था। अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी यॉर्कर्स ने एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जिताया। 2019 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में हैट्रिक ली। सिर्फ हरभजन और इरफान पठान के बाद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे इंडियन बॉलर बने। फास्ट बॉलर्स के लिए इंजरी एक रियलिटी होती है और बुमराह भी उससे बचे नहीं। 2020 में उनकी बैक इंजरी हुई जिसने उन्हें महीनों तक क्रिकेट से दूर रखा। क्रिटिक्स ने फिर सवाल उठाए क्या उनका एक्शन सस्टेनेबल है,
लेकिन उन्होंने रिहैब किया, स्ट्रेंथ बिल्ड की और 2020 के एंड तक वापस आए। 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका क्रूशियल रोल था। सिडनी और मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने विकेट्स लिए और प्रेशर बनाया। भले ही गावा में उन्होंने फाइनल मैच मिस किया, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन ने इंडिया को एक हिस्टोरिक सीरीज जीतने में मदद की। 2021 में इंग्लैंड टूर पर लॉर्ड्स टेस्ट में उनका स्पेल लेजेंडरी बन गया। जेम्स एंडरसन के खिलाफ एग्रेसिव बैटिंग और फिर बॉल से मैच विनिंग स्पेल, उन्होंने सबको दिखाया कि वो सिर्फ एक बॉलर नहीं, फाइटर भी हैं। 2022 के एजबेस्टन टेस्ट में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बना दिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन इन अ सिंगल ओवर इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन बॉल से भी उन्होंने लगातार इम्पैक्ट बनाया। आईपीएल में भी उनका डोमिनेंस कंटिन्यू रहा। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 5 टाइटल में अपना हिस्सा दिया और 2020 और 2022 सीजन में उनका 4 विकेट्स होल ने मुंबई इंडियंस को मस्ट विन गेम जीतने में मदद की। 2024 जसप्रीत बुमराह का साल था। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 15 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 8 में उनका स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट था। फाइनल में उनकी डेथ बॉलिंग ने इंडिया को 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिताया। सिर्फ T20s में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी उनका मैजिक वही चल रहा था। उन्होंने 2024 में आईसीसी टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड यानी कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता। टेस्ट खुद बोलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 22, ओडीआई में 150 विकेट्स, T20I में 90 प्लस विकेट्स एंड आईपीएल में 180 प्लस विकेट्स के साथ वो मुंबई इंडियंस के सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक हैं। आज 2025 में जसप्रीत बुमराह दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर हैं। चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20s, इंडिया के लिए वो हर मैच में एक जरूरी प्लेयर हैं। उनका शांत स्वभाव, डेडली यॉर्कर और हर सिचुएशन के हिसाब से खेलना उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है। बुमराह ने क्रिटिक्स के डाउट, इंजरीज और एक्सपेक्टेशंस के बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सबको पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ फेस किया। आज वो उन फास्ट बॉलर्स के लिए एक मिसाल है जिनका सपना है इंडिया के लिए खेलना। उनकी कहानी ये दिखाती है कि टैलेंट और मेहनत, थोड़ा जुनून के साथ एक सिंपल लड़का भी दुनिया का मैच विनर बन सकता है। जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक एरा का नाम है। आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह 2025 एशिया कप जीतकर अपने नाम एक और ट्रॉफी कर पाएंगे?